दोस्तों, ईमानदारी से कार्य करने से शौक कोई छूट जाए लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं छूटेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जुलाई माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरी स्थिति क्या संकेत दे रही है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली, अब वीडियो के अंत तक बने रहें। जुलाई माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरी स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि के 13वें भाव पराक्रम भाव पर बाहुबली राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो कर्म फलदाता शनि देव चतुर्थ भाव सुख स्थान पर संचार कर रहे हैं। इसे चतुर्थ ढैया के नाम से भी जाना जाता है। 13 जुलाई को शनि की चाल में यू टर्न देखने को मिलेगा। मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। तो राशि स्वामी गुरुदेव और सूर्य सप्तम भाव पर संचार कर रहे हैं। शुक्र छठे भाव अपने भाव पर संचार कर रहा है, तो बुध पूरे माह अष्टम भाव पर संचार करेगा। 16 जुलाई को सूर्य देव भी राशि परिवर्तन कर बुध के साथ युति योग बनाएंगे। भाग्य भाव नवम भाव पर मंगल और केतु का युति योग बना हुआ है। वीडियो में एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। आपकी राशि पर राशि स्वामी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, जो स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम है। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी, लेकिन बारीकी से देखा जाए तो गुरुदेव के अलावा शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। 13 जुलाई से आपकी राशि पर शनि की वक्र दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप नकारात्मक सोच हावी हो सकती है, मानसिक सुख शांति प्रभावित हो सकती है। इसलिए 13 जुलाई के बाद नेगेटिविटी से दूरी बनाकर रखें। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाए रखें, नहीं तो शनि की चाल में यू टर्न स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी साहसी पराक्रमी और मेहनती मंगल है। 28 जुलाई तक मंगल नवम भाव भाग्य भाव पर संचार करेगा, जो विद्यार्थियों के लिए उत्तम है। विद्यार्थी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मंगल पर राहु और केतु का प्रभाव भी पड़ रहा है। इससे कभी कभार विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी भी देखने को मिलेगी। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा माह अनुकूल बना रहेगा। मंगल की शुभता का लाभ मिलेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल का नवम भाव पर संचार प्रेमियों के लिए उत्तम बना हुआ है। नवम भाव से मंगल की व्यय भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इस दृष्टि के फलस्वरूप प्रेमी जन पर खर्चा करने में पीछे नहीं रहेंगे। उपहार स्वरूप कोई कीमती तोहफा वगैरह दे सकते हैं। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और परस्पर समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए यह माह आनंदमय रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर गुरु और सूर्य संचार कर रहे हैं। 16 जुलाई तक सूर्य का दाम्पत्य भाव पर प्रभाव पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा कर सकता है। इसलिए खासकर 16 जुलाई तक क्रोध को दाम्पत्य जीवन पर हावी ना होने दें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। बाकी 16 जुलाई के बाद सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। अकेले गुरुदेव दाम्पत्य भाव पर संचार कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव है, तो कर्म भाव के स्वामी बुध है। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य 16 जुलाई तक गुरुदेव के साथ युति योग बनाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी के साथ भाग्य विदाता गुरुदेव का साथ भाग्य में वृद्धि करेगा। 16 जुलाई तक भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। लेकिन 16 जुलाई को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर सूर्य के
नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए 16 जुलाई के बाद भाग्य के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। आप भी भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, कर्म करेंगे, क्योंकि 13 जुलाई से कर्म भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत पसंद बनाएगी। आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे, भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे। लेकिन कर्म भाव पर शनि की वक्र दृष्टि के फलस्वरूप नौकरी पेशा दोस्त, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, क्योंकि 16 जुलाई के बाद सूर्य के सहयोग में भी कमी रहेगी। ऊपर से कर्म भाव पर शनि की वक्र दृष्टि वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग की नाराजगी का पात्र बना सकती है। उनके साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखें। सरकार या सरकारी टेंडर से कोई जुड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो 16 जुलाई से पहले उस कार्य को करना अधिक बेहतर रहेगा। 16 जुलाई के बाद का समय कुछ शुभ नहीं रहेगा। अष्टम भाव पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, इसलिए 16 जुलाई के बाद समाज में मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। कुल मिलाकर सूर्य के राशि परिवर्तन से भाग्य और मान सम्मान दोनों के सहयोग में कमी रह सकती है, इसलिए 16 जुलाई के बाद मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति को देखने के लिए दो महत्वपूर्ण भाव, दूसरा और 11वें भाव का विशेष महत्व है। आपकी राशि के लिए दूसरे भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है, तो 11वें भाव के स्वामी शुक्र है। 16 जुलाई तक शुक्र अपने भाव पर संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी, लेकिन शुक्र की व्यय भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप कुछ खर्चा करते हुए भी दिखाई देंगे। घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं। धन भाव के स्वामी शनि का चतुर्थ भाव पर संचार और 13 जुलाई के बाद वक्र अवस्था में संचार भी धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। धन में वृद्धि करने के लिए आपकी मेहनत और प्रयासों में अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन शनि का वक्र अवस्था में संचार माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए 13 जुलाई के बाद का समय भूमि, भवन, वाहन और माता जी के संबंध में कुछ शुभ नहीं है। माता जी के साथ तालमेल बनाए रखें। शनि की वक्र चाल उनके साथ संबंध प्रभावित कर सकती है। उनके स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल का भाग्य भाव पर संचार और व्यय भाव पर दृष्टि संतान से संबंधित कोई खर्चे वगैरह करवा सकती है। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो इस माह करना बेहतर रहेगा, लेकिन उन कार्यों पर खर्चा करना पड़ सकता है। इस माह गोचरवश 3 ग्रह सूर्य, शुक्र और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। सबसे पहले सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगे। 16 जुलाई के बाद सरकारी कार्यों से बचें। पिताजी के साथ भी संबंधों में तालमेल बनाए रखें। उनके स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। 26 जुलाई तक शुक्र छठे भाव पर बना रहेगा। शुक्र की यह स्थिति उत्तम रहेगी। मित्रों के साथ साथ शत्रुओं के माध्यम से भी लाभ के योग बनाएगी। वह दोस्त जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे हैं उन्हें भी शुभ फल मिलेगा। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। 28 जुलाई को साहसी, पराक्रमी और मेहनती मंगल राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब मंगल राहु और केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा करेगा। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। वह दो जो डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हैं या कोई अन्य साहसपूर्ण कार्य करते हैं उन्हें भी मंगल की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मंगल की अत्यधिक उत्तम स्थिति के साथ आप अगस्त माह में प्रवेश करेंगे, जो अगस्त माह को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आगे की चर्चा हम अगस्त माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।